नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल बीएड एग्ज़ाम पे। जी हाँ दोस्तों, आज डिस्कस करने वाले हैं हम लोग इन्वायरमेंटल एजुकेशन के पेपर के बारे में। दोस्तों इन्वायरमेंटल एजुकेशन एक बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही एक अच्छा ऑप्शनल सब्जेक्ट है बीएड फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए, जिनको कि लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के साथ ही साथ एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी ऑप्ट करना होता है। तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन एक ऐसे सब्जेक्ट के रूप में स्टूडेंट के बीच में पॉपुलर है, जो कि काफ़ी स्कोरिंग है। साथ ही साथ इसका फ़ायदा ये होता है कि इस पेपर को तैयार करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा किताबों के पीछे दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो कंटेंट होता है, जो स्टडी मटेरियल है और जो सिलेबस भी दिया हुआ, वो सारा कुछ हम इजीली इंटरनेट पे, यूट्यूब पे या फिर और भी जो अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ से हम वो सारा स्टडी के लिए जो भी कंटेंट चाहिए वो मिल जाता है आसानी से। इसके अलावा इसकी जो तैयारी है वो भी हमें थोड़ी कम मेहनत में हो जाती है, क्योंकि हमने अभी तक जो भी स्कूल लेवल में जो भी पढ़ाई की है, कॉलेज लेवल पे भी पढ़ाई की है, खासतौर पे अगर साइंस के स्टूडेंट हैं तब तो आप बिल्कुल भी इस विषय से काफ़ी परिचित होंगे। इवन अगर आप आर्ट्स के भी स्टूडेंट हैं या कॉमर्स के भी हैं तो आपने क्लास 10 तक तो इसकी पढ़ाई की ही होगी। तो इसका बहुत सारा ऐसा जो सिलेबस का है, पार्ट है जो हमारे बीएड में है, वो आप देखेंगे कि काफ़ी कवर हो जाता है। इस वजह से ये इजी भी हो जाता है और साथ ही साथ में ये काफ़ी स्कोरिंग आपका एक सब्जेक्ट है। तो आइए पेपर को स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या क्वेश्चन पेपर है। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बताऊं कि बस जैसे ही ये एक दो पेपर और मैं आपको बता देता हूं, इसके बाद से आपको इन क्वेश्चन के आंसर भी देना शुरू करूंगा मैं। तो कोशिश ये कर रहा हूं दोस्तों कि आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ जो भी मिले, आगे आगे वीडियो मिले आपको, वो सारे सॉल्यूशन के साथ में भी हों। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है या आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, तो इन दोनों ही दशाओं में दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस अब नेक्स्ट टाइम आपको आए तो उनकी नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। साथ ही साथ वीडियो जो भी है आपको अगर अच्छा लगता हो, कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो, तो प्लीज़ वो आप मुझे ज़रूर दें। और इसके लिए आपको करना ये है कि वीडियो अच्छा लगने पे लाइक कर सकते हैं। अपने जैसे और ज़रूरतमंद दोस्त जो कि परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है सेक्शन ए से, यानी कि जो हमारा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का होता है। आपको तो पता ही दोस्तों, ये पूरा सेक्शन सिर्फ 10 नंबर का है और हमें 50 शब्दों में क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो पहला प्रश्न है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, पर्यावरणीय प्रदूषण। यहाँ पे प्रदूषक लिखा है दोस्तों, इसको करेक्ट कर लेंगे हम लोग, प्रदूषण। प्रश्न संख्या 2 है सॉइल एरोजन, यानी कि मृदा अपरदन। मृदा अपरदन का मतलब होता है मिट्टी का कटाव। अगर साधारण शब्दों में बोले, एसिड रेन, अम्ल वर्षा। जब भी बरसात होती है तो वातावरण में जो घुला हुआ धुआं है, धुएं के अंदर जो आपके नाइट्रोजन और सल्फर के जो कण होते हैं, यानी नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड जो हवा में तैर रहा है आपका, वो वर्षा के साथ, वर्षा के जल के साथ मिक्स होकर जब धरती पर गिरता है तो वो एक एसिड के रूप में गिरता है, क्योंकि नाइट्रोजन और सल्फर पानी के साथ मिलकर एसिड फॉर्म करते हैं। और वो बरसात का पानी जिसमें एसिड के रूप में नाइट्रोजन और सल्फर होता है, वो जब धरती पर गिरता है उसे हम लोग बोलते हैं एसिड रेन। इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ, पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य। तो ये दोनों को बताना कि पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य आपस में कैसे जुड़ा है। पर्यावरण अच्छा होगा तो मनुष्य का स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। इसके बहुत सारे कारक हैं, शुद्ध वायु, शुद्ध जल, शुद्ध पानी। इसके अलावा वातावरण में खाने पीने के जो संसाधन उपलब्ध होते हैं वातावरण से हमें मिलता है, तो उससे हमारे प्रत्यक्ष रूप से जो है हमारा स्वास्थ्य भी डिपेंड करता है उसके ऊपर, यानी हमारा हेल्थ डायरेक्टली डिपेंड करता है इन्वायरमेंट पे। इस तरह से आपको समझाना है इस प्रश्न को। पिलर मेल्टिंग, स्तंभ विगलन, जो पहाड़ों पे, आपके पर्वतों पे जो बर्फ़ जमी हुई है, जब वो पिघलने लगते हैं ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, या फिर आप समझ लीजिए कि जो आप बोलते हैं ना ग्लोबल वार्मिंग, या जो भी आपके जो प्राकृतिक कारण भी हैं उनकी वजह से भी अगर उनमें जो पिघलन स्टार्ट होती है, इसको बोलते हैं हम लोग स्तंभ विगलन। तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं अच्छे से। और अगला प्रश्न है स्मॉग। स्मॉग ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आपको सारे एग्जाम्स में भी पूछता है। इसका मतलब होता है स्मोक, यानी कि जो धुआं होता है। और स्मोक जब आपका फॉग के साथ मिल जाता है तो ये हो जाता है हमारा क्या, स्मॉग। तो ये याद रखना है आपको, जब भी इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है आपको ये फार्मूला जरूर लिखना है, स्मोक प्लस फॉग इज इक्वल टू स्मॉग। तो ये आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इस तरह से लिख देंगे, आपके 2 नंबर पक्के, और कुछ ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। प्रश्न संख्या 7 है पॉलीथीन एंड पॉल्यूशन, पॉलीथीन और प्रदूषण, आपस में इनका क्या संबंध है समझा देना है।
तो भाई जैसे पॉलीथीन क्या होता है, वो सड़ता गलता नहीं है, 200-300 साल तक इसमें कोई भी क्षति नहीं पहुंचती, कोई हानि नहीं होती इसको। तो ये जहाँ भी रहता है वहीं पड़ा रहता है और गंदगी को बढ़ाता है, नदी नालों में पहुंच जाए, घर की नालियों में पहुंचकर पानी के बहाव को रोक देता है, जिससे विभिन्न प्रकार के जल संबंधित बीमारियां होती हैं। तो इस तरह से आप इसको समझा सकते हैं। अगला है वाटर शेड मैनेजमेंट। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि वाटर शेड मैनेजमेंट क्या है, यानी कि जल ग्रहण प्रबंधन। यानी कि बरसात के जल को, नदियों के जल को, मौसम में जो जल आपका बरसात ऋतु में आता है उसको बचाना, संरक्षण करना, ताकि जिससे कि जो धरती का जल है उसका वाटर टेबल बढ़ा रहे, ताकि गर्मी के महीने में या फिर ऐसे मौसम में जब जल स्तर नीचे कम होता है उस समय ये जल स्तर को बनाए रखने में मदद कर सके। टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन के प्रकार बताने तो जल, वायु, ध्वनि, इस तरह से आप जो भी आपको पता है, न्यूक्लियर पॉल्यूशन, तो सारे 4-5 टाइप के आप जो है आप उनको लिख दें। सॉइल पॉल्यूशन भी ऐड कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस, प्रदूषण के प्रकार, माफ़ करिएगा दोस्तों, यहाँ पे पर्यावरण ऊपर नीचे हो गया है, देखिए ये यहाँ पर हो जाएगा, तो पर्यावरण संचेतना, और ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पर। तो पर्यावरण संचेतना का मतलब पर्यावरण के प्रति जो हमारी चिंता होती है, पर्यावरण के प्रति जो हमारी जागरूकता होती है, उसे हम लोग बोलते हैं पर्यावरण सचेतनता या इन्वायरमेंट कॉन्शियसनेस। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर बी में। क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंट कॉजेस एंड इफेक्ट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। आपको पता है दोस्तों सेक्शन बी यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का है, लघु उत्तरीय जिसको बोलते हैं हम लोग। और यहाँ पर आपको क्वेश्चन के आंसर 200 शब्दों में देने, लेकिन जो आंसर के जवाब के लिए आपको अंक निर्धारित किए गए हैं वो मात्र 5 अंक। तो कुल 5 प्रश्न और 5 अंक, यानी टोटल 25 अंक का ये हमारा सेक्शन हो जाता है। पहला प्रश्न है, डिस्क्राइब द कॉजेस एंड इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। ध्वनि प्रदूषण के कारणों और प्रभावों का वर्णन कीजिए। अथवा आप लिख सकते हैं डिस्कस मैन मेड इन्वायरमेंट इंटरेक्शन। डिस्कस मैन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन, मानव पर्यावरण अंतर संबंधों का वर्णन कीजिए। अच्छा प्रश्न है। इन सारे क्वेश्चन के जवाब मैं दोस्तों आपको बिल्कुल जल्दी से जल्दी देने का प्रयास करूंगा। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आप अपनी तैयारी में लगे रहें और ये सारी चीज़ें भी मैं आपको धीरे धीरे उपलब्ध कराता रहूँगा। चलिए प्रश्न संख्या 3 देख लेते हैं। डिस्क्राइब द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता की आवश्यकता एवं महत्व का वर्णन कीजिए। चलिए अच्छा क्वेश्चन है। इसके अथवा में है आपका, डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस ऑफ एजुकेशन फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। तो पर्यावरण संरक्षण हेतु शिक्षा के उद्देश्य एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। तो शिक्षा किस तरह से पर्यावरण को बचा सकती है, या शिक्षा में किस तरह से पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ उद्देश्य निर्धारित किए जा सकते हैं, या शिक्षा को किस तरह से आप इस तरह से तैयार कर सकते हैं स्टूडेंट्स को शिक्षा के माध्यम से, जो कि पर्यावरण संरक्षण में मदद कर पाए। ये आपको इस दृष्टिकोण से इस क्वेश्चन को लिखना है। चलिए प्रश्न संख्या 4 है, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन परत में क्षरण प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। ओजोन परत किस तरह से कमजोर हो रही है, ओजोन परत में जो छिद्र की बात करते हैं, यानी वो क्षरण जो हो रहा है वो कैसे होता है, ओजोन लेयर डिप्लीशन के क्या कारण है, ओजोन लेयर डिप्लीशन किस प्रकार से होता है, उसका फॉर्मूला लिखना है आपको। जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन या जो भी फ्लोरोकार्बन होते हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं आपके, वो किस तरह से क्षति पहुंचाती है, वो थोड़ा आपको विस्तारपूर्वक इसमें लिखना पड़ेगा। केमिकल फार्मूला आप जरूर लिखें आप इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। डिस्क्राइब, अभी देख लेते हैं, डिस्क्राइब द कॉजेस ऑफ न्यूक्लियर पॉल्यूशन। नाभिकीय प्रदूषण के कारण। प्रश्न संख्या 5 है, व्हाट इज एन इन्वायरमेंटल हैजार्ड। डिस्क्राइब द वेरियस फॉर्मेट ऑफ हैजार्ड। पर्यावरणीय प्रकोप क्या है और इसके विभिन्न रूपों का वर्णन कीजिए। अथवा आप लिख सकते हैं, व्हाट आर द सॉलिड स्टेप फॉर इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एट नेशनल लेवल। राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के क्या क्या ठोस कदम उठाए गए हैं। तो जैसे कि एनजीटी बना है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बना है, फॉरेस्ट एक्ट बने हैं, वाटर कंजर्वेशन, बहुत सारे नियम बनाए गए, बहुत सारे एक्ट लाए गए। ये सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या करता है, एनजीटी क्या करता है, वो सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा यहाँ पे लिखना पड़ेगा। व्हाट आर द कॉजेस ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस प्रभाव के क्या कारण हैं। अथवा आप लिख सकते हैं प्रश्न संख्या 6 के अथवा में और में, व्हाट इज द रोल ऑफ एन इंडिविजुअल इन प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन। प्रदूषण की रोकथाम में व्यक्ति की क्या भूमिका है। तो यहाँ पे देखा तो अपने आपने ये क्वेश्चन है, आपको इसको तैयार कर लेना। इन सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मैं बहुत जल्दी देने वाला हूँ, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। लेकिन हाँ, आप अपनी तैयारी भी करते रहें, क्योंकि आप जब खुद से तैयार करेंगे वो आपको ज़्यादा मदद करेगी और आप बेहतर तरीके से तैयार होंगे। प्रश्न संख्या 7 है, व्हाट डू यू मीन बाय इन्वायरमेंटल एजुकेशन। डिस्क्राइब इट्स नीड एंड इम्पोर्टेंस।
पर्यावरणीय शिक्षा से आप क्या समझते हैं, इसकी आवश्यकता एवं महत्व का वर्णन कीजिए। तो आपको यहाँ पे बताना है। प्रश्न संख्या 8 है, What are the dangers to human life from air and water pollution? Give suitable example to illustrate your example answer. वायु और जल प्रदूषण से मानव जीवन को क्या खतरा है? अपने उत्तर की पुष्टि के लिए उचित उदाहरण दीजिए। चलिए आगे प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 9 है, Discuss the causes and consequences of global warming and present various measures of its कंट्रोल। वैश्विक तापमान के कारण एवं प्रभाव की विवेचना कीजिए तथा इसके नियंत्रण के विविध उपायों को प्रस्तुत कीजिए। प्रश्न संख्या 10 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10 है आपका, डिस्क्राइब द सेलेंट फीचर ऑफ इन्वायरमेंटल अवेयरनेस थ्रू एजुकेशन एंड डिस्क्राइब द मेंटल एजुकेशन फॉर एटीट्यूड चेंज अमंग द चिल्ड्रन। शिक्षा के द्वारा पर्यावरण जागरूकता की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए तथा बच्चों में अभिवृत्ति परिवर्तन संबंधी पर्यावरणीय शिक्षा के कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए। निम्न पर टिप्पणी कीजिए। अब ये प्रश्न संख्या ये थोड़ा 11 है, आप देख लेते हैं यहाँ पे। ये देख लेते हैं यहाँ पे, राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, ओजोन लेयर एंड अवेयरनेस, रोल ऑफ स्कूल इन प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन, ओजोन परत एवं जागरूकता और प्रदूषण की रोकथाम में विद्यालय की भूमिका। यहाँ पे देखिए दोस्तों गलत हो गया, रूप लिखा है, यहाँ पे होगा रोकथाम, तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा आप। तो ये सारे अच्छे क्वेश्चन हैं दोस्तों, लेकिन आपको परीक्षा में और जब भी क्वेश्चन का चुनाव कर रहे हैं आपको अच्छे क्वेश्चन लेने हैं। ऐसा क्वेश्चन कोई भी नहीं सेलेक्ट करना है जिसको कि आप सेलेक्ट करके आपको आधे प्रश्न के बाद यानी आधा लिखने के बाद आपको ऐसा लगे कि यार अब पूरा नहीं हो रहा। तो प्रश्नों का चुनाव करना भी बहुत ज़रूरी है। अगले वीडियो में आपको मैं बताता हूँ, चाहे आप बीएड फर्स्ट ईयर की परीक्षा में हो, चाहे आप बीएड फोर्थ ईयर की परीक्षा में या किसी भी वर्ष की परीक्षा में आप बैठ रहे हैं, परीक्षा में आपको प्रश्नों का चुनाव करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अभी अगले वीडियो में आप देखेंगे कि मैं आपको बताता हूं, कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखकर भी बताऊंगा, साथ ही साथ कुछ प्रश्नों के क्वेश्चन को चुनाव करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहें तो शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर और अपनी तैयारी में लगे रहिए।